Hallelujah. 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 Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus. Hallelujah. 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 छू मुझे छू खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू आलूदगी जा जिस्म की रूह की दूर कर दे आलूदगी जा जिस्म की रूह की दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे धो मुझे धो खुदारू मुझे धो धो मुझे धो खुदारू मुझे धो मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को धो छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर भर मुझे भर खुदारू मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू
मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करेंगे यीशु और मसीह के नाम पे, खुदा के बर्रे के लिए शुक्र करेंगे आज के इस लम्हा के लिए जो खुदा ने हमें अता किया है कि हम उसकी प्रस्तिश कर सके, उसके सामने अपने आप को पेश कर सके, अपनी गलतियों का, खताओं का, गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा उनकी हजूरी में खुशी से हाजिर होंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे, शुक्र करते हुए शुक्र गुजारी के साथ खुदा उनकी हजूरी में दाखिल होंगे। आर पसो ब्रासी तनाशा तनासी। Oh Lord, we love you. Holy Spirit, we love you. Lord, we worship you. We bless your holy name. We bless your holy name, my Lord. You are blessed God. We love you, Jesus. We love you. तू पाक है, तू हयुल कयूम है, तू कादर मुतलिक है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है मेरे खुदावन। तू अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, तेरा शुक्र। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तू मुबारक है रब सोदरे फिलपने और सोतरा। ईमान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कद्दूस 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 खुदाम लश्करिता आसमान और ज़मीन के खालिक वाले बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बाजी तो सारी इज्जत हम शुक्रगुजार के लायक है बाप। तो कहर करने में धीमा, तो शफ्त फामे गनी बाजी। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा बाजी के हम फिर से एक दफ़ा इकट्ठे होकर बाजी तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें बाजी, और तेरे कलाम में से कुछ सीख सकें बाजी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबके साथ रहना, हमारे साथ अपने फांसी पर से रखना। इस मीटिंग के बाजी बाजी सब बाजी जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं बाजी, उन सबके साथ रहना, अपना भारी फजल वाला हाथ उन सबके ऊपर रखना बाजी। हम सबको अपने जलाल की कसरत से इस्तेमाल करना बाजी। तो हमें अपने पाक रूह से भर दे बाप, हम तेरे इस पाक रूह मांगते बाप। आज शाम बाजी तुमसे बात कर, आज शाम बाजी हमसे कलाम कर, तो हमें अपने पाक रूह के भेदों को हमारे ऊपर उंडेल दे बाजी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ कर बाजी, मुझसे रास्तों पर चला बाजी, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर बाजी, हमें पाक बना दे बाजी, हमारे दिलों को पाक साफ़ कर दे बाजी, ताकि हम तेरे राहों के ऊपर चल सके बाजी। हर एक गुमराही के रास्ते हमारे लिए बंद कर दे बाजी, और अपनी सदाकत के रास्ते हमारे लिए खोल दे बाजी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ बाजी। हम अपने गुनाहों को धोते हैं बाजी, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे बाजी, मुझसे रास्तों पर चला बाजी। दुआ मांगते और पालते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं उसकी शफकत के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से सीख रहे हैं। कोई बता सकता है हम क्या सीख रहे हैं? हमारा मेन जो टॉपिक क्या है? टैबरनैकल के बारे में। टैबरनेकर के बारे में। यस, टैबरनेकर के बारे में हम सीख रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम ये जान सकें कि हाउ टू वर्शिप द गॉड, हम खुदा की वर्शिप कैसे कर सकते हैं। और जो टैबरनेकर है ये जो वर्शिप का एक नमूना है जो हमें जो है दिया गया इस जमीन पर, हमें जो है नमूने के तौर पर जो है वो दिया गया। खुदा ने जो है मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक खैमा बना जहां पर मैं अपने लोगों के दरमियान जो है वो रह सकूं। और कलाम मुकद्दस हमें जो है हमें जो है पैटर्न जो है देता है जो वर्शिप का, कि हम किस तरह वर्शिप जो है कर सकते हैं। और इसीलिए हमने जो है टैबरनेकर को हमने जो स्टार्ट किया ताकि हम खुदावंद की वर्शिप को सीख सकें। और अगर आज हम इस बात को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ कि असल वर्शिप क्या है, हम किस तरह खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा पाक है, तो उसके लिए जो है ज़रूर है कि हम भी जो है पाकीज़गी के साथ उसकी प्रस्तिश करें, पाकीज़गी में रहकर उसकी हम प्रस्तिश करें, उसकी हम सताइश करें। और खुदा ने हमें जो एक पैटर्न दिया वर्शिप करने के लिए। आपने लास्ट वीक आपने जो है देखा, I'm going to just share my screen and I will bring everything in front of you. Then we will discuss. Hallelujah. स्क्रीन नजर आ रही है?
आपको स्क्रीन नजर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। सो हमने जो है अपना टेबल ने करके हमने उसके पैटर्न को जो है देखा कि वहाँ पर कौन कौन सी जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जो हमें जो है वर्शिप का पैटर्न हमें जो है बताती हैं। और हम खुदा उनके पाक कलाम में हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा कि हमने जो है मस्बा को देखा, हमने जो है ऑल्टर को हमने जो है देखा है, जो कि जो है पीतल का है, मस्बा है, वहाँ पर ऑफरिंग जो है दी जाती है। फिर हमने देखा कि जो है वॉश बेसन है, जो कि जो है पूरा जो है पीतल का बना हुआ है। फिर हमने देखा कि मेज़ की नज़र की जो अपना मेज़ की जो है जो है रोटियों को हम देखते हैं मेज़ के ऊपर। फिर हमने खुदा उनके पाक कलाम में से हमने जो है देखा कि हमें जो एक लैंप नजर आता है, रोशनी जिसकी सात जो है शाखें हैं। और ये हमने जो चार हमने जो है इन पैटर्न्स को हमने जो है देखा, जो कि हैकल के अंदर जो है वो जो फर्नीचर है, वो एसेसरीज हैं जो हमें जो है वर्शिप की तरफ जो है लेके जो है जाती हैं। और आज हम देखेंगे ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यानी कि जहाँ पर जो है खुशबू जो है ये उस मस्बा पर खुशबू यहाँ वहाँ पर जो है जलाई जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे अहद के जो है संदूक के बारे में और जो कवरेंट के बारे में। और मैं फिर आपको जो है बताता चलूं कि खुदा ने जो है क्यों कहा कि तू मेरे लिए जो है टैबरनेकल को बना, तू मेरे लिए जो है एक जो है एक जो जगह बना जहाँ पर मैं तुम्हारे दरमियान जो है सुकूनत कर सकूं। सो द बेसिक थिंग इज कि न खुदा की मर्जी है कि वो हमारे दरमियान, इंसानों के जो है दरमियान जो है सुकूनत करे। सो ड्वेल अमंग हिज पीपल। तो ये जो है वर्शिप को लेके आता है। फिर खुदा ने हमें वर्शिप का पैटर्न दिया है, और ये सारी जो है वो चीज़ें यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा जो मेन जो फोकस जो है वो यीशु अल मसीह पर है, ताकि हम यीशु मसीह को जान सकें। और ये हैकल भी जो है वो यीशु अल मसीह ही को बयान करती है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मैं इस मकदस को जो है ढा दूं तो इसको तीसरे दिन जो है दोबारा जो है खड़ा जो है कर दूंगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुदा ने जो है हमें जो है पैटर्न दिया, ताकि इसराइल जो है होलीनेस की तरफ जो है वो जो है बढ़ सके। किस तरह जो है हम जो है पाकीज़गी की तरफ हम आगे जो हम जो है जा सकते हैं। और इसके साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से कि जो है खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है हमें जो है क्या जो है सिखाता है। इज दिस यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा हैकल के अंदर हमारे पास जो पैटर्न है, आज इसको हम और ज़्यादा जो है इसको जो है क्लैरिटी के साथ हम देखेंगे कि इसके बाइबल के अंदर इसके रेफरेंस जो है कहाँ पर हैं। लास्ट वीक भी हमने इनके ऊपर जो जिक्र किया। जस्ट फॉर द ओवरव्यू, फॉर योर रीकैप, हमने लास्ट वीक हमने जो देखा कि आल्टर ऑफ हमारे पास जो मस्बा है जो पीतल का बना हुआ है, वहाँ पर जो है क्या जो है वहाँ पर होता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर जो है कहाँ पर लिखा है, ये खरूज की जो है किताब 27 बाब की उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक है कि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तू जो कीकर की लकड़ी से अब जो इसको जो बनाना। आने वाले जो दिनों में आप सारे इस मटेरियल के बारे में आप सीखने जा रहे हैं, और कि ये मटेरियल जो है किस चीज़ को बयान करता है। जो कीकर की जो लकड़ी है लॉन्गजेविटी को बयान करती है। लॉन्गजेविटी यानी कि 400 साल 500 साल तक इसकी जो है मियाद है। जो कीकर की जो है लकड़ी की जो यहाँ पर जो ये जो है दरख्त जो है इंतहाई जो स्ट्रांग है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो दरख्त है इंसानों को भी जो है बयान करता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने, खुदा बाप ने हमें जो है ये पैटर्न दिया कि तू उसको जो है तूने जो किस तरह जो है बनाना। अगर आप इसको पूरी तरह देखें तो उसकी जो है
जो है हाथ तो खुदा ने बनाया कितनी कितनी जो है वो लंबी होनी चाहिए, और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसके जो सींगों पे कैसे होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी जो है उसको जो अपना खुदा ने मुकम्मल एक जो है डिटेल दी कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है चीज़ें होनी चाहिए। और एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि खुदा ने मूसा से जो है कहा कि ये सारी जो है बातें खुदा ने मूसा को पहाड़ पर जो है दिखाई, ताकि ताकि वो इस बात को जान सके, समझ सके कि खुदा उससे क्या जो है वो चाहता है, खुदा की जो मर्जी जो है वो क्या है। और यहाँ पर हमने हमने जो लास्ट वीक हमने जो डिस्कवर किया कि मस्बा जो है इसलिए जो है बनाया गया कि लोग अपने जो गुनाहों की जो है कुर्बानी देते थे, जानवर का जो कुर्बान करते थे उसका जो है खून बहाते थे और उसको इस पर जो है जला देते थे, ताकि उनके जो है गुनाह जो है वो माफ हो सके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर वर्शिप, कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है पीतल का एक हौज बनाया गया, जिसको हम जो है ब्रॉन्ज जो लेवर कहते हैं। और इसकी जो पूरी इसकी जो है ये बनावट जो है वो इसलिए जो है वो की गई, ताकि हम अपने आप को जज कर सकें, अपने आप को हम जो है धो सकें। और इसकी जो है बनावट जो है वो कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक औरतें जिसमें अपना जो है बनाव सिंगार जो है करती हैं, उस मटेरियल को इसके अंदर जो लगाया गया, ताकि जो है जब भी जो है काहिन यहाँ पर कुर्बानी करने के बाद यहाँ पर अपने आप को जो है वॉश करे, जिसको हम जो है वजू भी हम कह सकते हैं, अपने आप को जो है धोए, ताकि वो खुदा की हजूरी में जो है दाखिल हो सके। तो यहाँ पर जो पूरी जो डिटेल लिखी है खरूज की किताब, उसका 30 बाब 17 से 21वीं आयत के अंदर लिखा है कि फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू धोने के लिए जो पीतल का एक हौज और पीतल ही की एक कुर्सी बनाना, खैमा इज्तिमा के बाहर उसको उसको जो रखना, उसके अंदर पानी डाल देना, हारून और उसके बेटे अपने हाथ और पांव इसमें धोया करें, खैमा इज्तिमा में जो है दाखिल होते वक्त जो है पानी से जो है धो लिया करें, ताकि ताकि हलाक ना हो। क्यों? क्योंकि खुदा जो है पाकीज़गी का खुदा है। हमें अपने आप को जज करना, अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों को जो है अपना जो है धो कर पाक करके, अपनी सारी जो है गलाजत को पाक करके हमें खुदा की हजूरी में जो है दाखिल होना है। तो ये एक पैटर्न के तौर पर जो है दिया गया। इसका 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 जो है मोरल जो है हम जो है आज उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे, देखेंगे। और फिर यहाँ पर जो है खास इंस्ट्रक्शन दी गई ताकि हलाक ना हो। अगर कोई काहिन इस प्रोसेस के जो है बगैर खुदा की हजूरी में दाखिल होना चाहता था, तो वो मर जाता था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ताकि जो है हलाक ना हो जब वो कुर्बानगाह के नजदीक खिदमत के वास्ते, यानी खुदावंद के लिए सोखनी कुर्बानी चढ़ाने को आए, तो अपने हाथ पांव जो है धो लिया, अपने हाथ पांव जो है धो लें, ताकि वो मर ना जाएं। इसलिए सॉरी, तो ये इसके कि उसकी औलाद के लिए जो है नस्ल दर नस्ल दायमी जो है रस्म हो, फॉरएवर, जो है नस्ल दर नस्ल जो है खुदा ने कहा कि ये तुमने इस पैटर्न को तुमने याद रखना है, कि तुमने अपने आप को धोकर मेरी हजूरी में जाना है। तुमने खुदा की हजूरी में जाने के लिए, खुदावंत के सामने जो है तुमने जो जाने के लिए अपने आप को वॉश करना है। तीसरा हमने देखा कि यहाँ पर हमें जो है नज़र की मेज़ की हमें यहाँ पर जो है नज़र की मेज़ नज़र आती है, जिसके ऊपर जो है जो 12 जो है वो जो है अपनी यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप, जो रोटियां नज़र आ रही, 6 इस तरफ और 6 जो है इस तरफ। और ये जो है इसराइल के 12 जो है कबीलों के जो है को उनकी यादगारी हमें बताती है। उनके उनको जो है रिप्रेजेंट तो ये बात करती है यहाँ पर, आप जो देख रहे होंगे, ऑलवेज इज अ गॉड प्रेजेंस ऑन द टेबल वेयर द ये 12 ये लॉव्स ऑफ योर ब्रेड रिप्रेजेंटिंग द ये 12 ये ट्राइब्स। तो यहाँ पर जो है खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तू जो है एक जो है मेज बनाना, वो मेज की लंबाई और चौड़ाई, उसके गिरदा गिर्द जो है जरीन जो है ताज बनाना, उसकी पूरी हर एक चीज। आप ये देखें कि हमारा खुदा कितना जो है वो जो है डिटेल्ड खुदा है। खुदा ने हर एक चीज की यहाँ पर जो है डिटेल दी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है कि सहारे की मेज उठाई जाए, और वो घरों का वो काम दें। और जो यहाँ पर देखें पूरे
हैकल के अंदर पूरे जो कीकर की लकड़ी जो है लगाई गई, वो चोबे जो है बनाकर उसको सोने से मंडना, ताकि वो मेज उससे उठाई जाए, तबाक और चमचे, आफताबे, उंडेलने के बड़े बड़े जो है कटोरे, सब खालिश सोने के जो है बना। और जो सोना जो है वो पाकीज़गी को जाहिर करता है। सोना जो है पाकीज़गी को जो है जाहिर करता है। और उस मेज पर जो है नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना, ताकि जो है अपनी इसराइल की यादगारी के तौर पर उन रोटियों को जो रखा जाए। हम देखेंगे इसका भी जो है मतलब क्या है, तो अपना जो किस तरह जो है यीशु मसीह को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। और ये जो अपना जो वर्शिप का जो पैटर्न है कि जब भी हम खुदा के हजूरी में आते हैं तो हम खुदा के सामने कुछ ना कुछ लेकर आए, नजर की रोटी लेकर आए, अपना हदिया जात, अपने जो नजराने खुदा के सामने पेश करें। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो है सोने का जो है शमादान एक नजर आता है, जिसके ऊपर 7 जिसकी जो है ब्रांचेस हैं। और ये सारा कुछ खुदा के हुक्म के जो मुताबिक हुआ, कि खुदा ने यहाँ पर पूरी जो है वो डिटेल उनको दी कि तुमने इसको किस चीज से जो है बनाना है, उसकी शाख, उसकी जो बादाम के फूल की सूरत की 3 जो है प्यालियां हों, लट्टू हों, और हर एक चीज की एक एक जो है वो डिटेल यहाँ पर जो है वो जो है दी गई, ताकि ताकि हमें रोशनी मिल सके, और हर चीज की जो है प्योरिटी के हिसाब से उसकी खुदा ने उनको क्वांटिटी उनको दी। उनके फूलों का मतलब क्या है, लट्टू का मतलब क्या है, इनको हम आगे इन फ्यूचर में हम इन सारी बातों को हम जो है सीखेंगे खुदा उनके पाक कलाम के जो है वसीला से। और यहाँ पर लिखा है कि उसके ऊपर 7 जो है चिरागदान, उसके ऊपर 7 जो चिराग जो है बनाना। और ये 7 जो है ये चिराग जो है 7 कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 जो है ये जो है फरिश्तों को जाहिर करते हैं, ताकि खुदावंद की रोशनी जो है जमीन तक आ सके। और इसके ऊपर जो रोशनी है वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है इसको जो उनको जो है बयान करती है। और 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 यहाँ पर जो है फिर एक इंस्ट्रक्शन है, और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर जो है दिखाया गया था वो बनाना। खुदा ने ये सारी जो है चीजें जो है मूसा को जो है पहाड़ पर जो है उसको जो है दिखाई, ताकि वो सब कुछ खुदा के मंसूबा के मुताबिक जो कर सके, खुदा के जो है प्लान के मुताबिक सारी चीजों को जो है जब बना सके। और अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, हम उसकी तरफ हम आगे हम बढ़ेंगे। कि यहाँ पर अगला हमारे पास यहाँ पर आता है आल्टर ऑफ इंसेंस, जो बखूर जलाने का जो है जो आल्टर है, यानी कि एक मस्बा है जहाँ पर यहाँ पर जो है खुशबू यहाँ पर जो है जहाँ पर जो है वो जलाई जाए। और और इसका जो मतलब क्या है, किस चीज को जो सिंबलाइज करता है। जब हम जो खुशबू जलाने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि खुदा के हजूर में जो है दुआ करना, अपने हाथों को उठाना। क्योंकि कलाम मुकद्दस भी हमें इस बात को बयान करता है। जो ज़बूर 141 उसकी जो दूसरी आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मेरी दुआ तेरे हजूर बाखूर की मानिद, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद हो। यहाँ पर जो बाखूर यहाँ पर जो है जलाया जाता था, ये हमारी जो है अपना जो है ये दुआओं को जो है बयान करता है। यहाँ पर जो है बाखूर यहाँ पर जो जलाने का असल जो पर्पस था, कि ताकि हम अपनी जो शुक्रगुजारी, अपनी कुर्बानी जो है यहाँ पर जब जो है खुशबू जो जलाई जाए, वो खुदा की हजूरी में जो है मकबूल जो है वो ठहरे। फिर हम मुकाशफा की जो है किताब में हम देखते हैं कि यहाँ पर जाकर जब भी जो है वो दुआ की जाती थी, खुशबू जो है यहाँ पर जो जलाई जाती थी, इंटरसेशन यहाँ पर जो किया जाता है, उसका मतलब था कि ये दुआएं जो है खुदा की हजूरी में जो है मकबूल हों। मुकाशफा की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, मुकाशफा उसका जो 5 बाब की 8वीं आयत में, वहां पर लिखा है कि जब उसने जो किताब ली तो वो चारों जामदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने वो गिर पड़े, और हर एक के हाथ में जब बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के वो प्याले थे। ये मुकद्दसों की जो है दुआएं हैं। जितनी भी जो है दुआएं खुदावंद के हजूर में जो है की जाती हैं, वो सारी खुदा के पास जाकर जो है स्टोर हो जाती हैं। खुदा हमारी हर एक जो है दुआ को अपनी हजूरी में वो जो है उसको जो है स्टोर करता है, और ऑन टाइम खुदा उन दुआओं का हमें जो है जवाब देता है। और यहाँ पर ये जो पैटर्न यहाँ पर जो है वो जो है दिया गया है कि जब हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएं, फिर हम खुदा के सामने इंटरसेशन करें, खुदा के सामने हम शफायत करें, हम एक दूसरे के लिए हम जो उसके लिए हम उसके सामने हजूरी में आकर जो है दुआ करें।
और हम, अगर मैं इसको पिछले पैटर्न से स्टार्ट में इसको फिर करूं, हमने अपने पहले गुनाहों का इकरार करना है, गुनाहों का इकरार करके हमने अपने आप को खुदा उनके सामने पेश करना है, हमने अपने आप को जज करना है, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा की हजूरी में आना है, खुदा के सामने अपनी हमने जो नज़र पेश करनी है। फिर हमने जब खुदा के सामने हमने जो नज़र पेश की तो हमने अपने आप को खुदावंद की रोशनी में लाना है ताकि हम खुदावंद को देख सकें। हमें अपनी आंखों को जो है खोलना है, रूहानी आंखों को, ताकि हम खुदावंद को जो है वो देख सकें, खुदावंद का कलाम, खुदावंद यीशु अल मसीह हमें जो है रोशनी जो है वो दे सके। और जब हम इस पोजीशन पर आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली, हमारे अंदर से जो है लोगों के लिए शिफायती दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं। अपने लिए तो हम तो करते ही हैं, लेकिन जब हम इस मकाम पर आ जाते हैं तो हमारे अंदर से लोगों के लिए जो है, जो लोग उनके लिए जो है शिफायत होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको लूका की इंजील के अंदर आप देखें, लूका 10 बाब के अंदर, सॉरी उसका जो अपना लूका की इंजील उसका जो पहला बाब की जो है उसकी 8 से जो 11वीं आयत के अंदर जो साफ साफ लिखा है कि जब जो है जो यूहन्ना के जो फादर थे, जिक्रिया जिनका नाम था, उनको कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है हैकल के जो दस्तूर के मुआफिक उनको जो बाखूर जलाने के लिए उनको भेजा गया, ताकि वो खुदावंत के सामने जो खुशबू को जो है वो जो उसको जो है जलाएं। और ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो जो अपना जो है काहिनों के पास था, और ये कहानत का जो है दस्तूर था, ताकि जो है उनकी जो है दुआएं खुदा तक जो है जा सकें। और ये काम सिर्फ और सिर्फ जो है काहिन ही करते थे, ताकि वो खुदा की हजूरी में जाकर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी जो दुआओं को खुदावंद के सामने उनको जो है पेश कर सके। और इसका हमें एक पैटर्न यहाँ पर भी हमें हमें जो है नजर आता है लूका की अंजील के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हमें जो है खरूज के अंदर पूरी इसकी जो है डिटेल मिलती है कि इसको जो है किस तरह यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी जो तरतीब किस तरह वहां पर जो है दी गई। और यहाँ पर लिखा है कि शहादत के संदूक के सामने और सरपोश के सामने रखे, जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे वो मिला वो करूंगा, इसी पर हारून खुशबूदार बाखूर जलाया करे। यहाँ पर खुदा की हजूरी, अभी यहाँ पर खुदा अपने आप को यहाँ पर रवील यहाँ पर जो कर रहा है, इस जो है पोजीशन पर यहाँ पर खुदा अपने आप को हम पर रिवील कर रहा है। खुदा यहाँ पर हमारी दुआओं को जो है सुनता है। जब हम मुकम्मल तौर पर पाक हो जाते हैं, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो क्लेंस कर लेते हैं, हमने अपने आप को धो लिया, अपने गुनाहों का हमने इकरार जो कर लिया, फिर हमने खुदा के सामने जो नजरें पेश की, खुदा के सामने हमने अपने दिल को उंडेला। नजर पेश करने का मतलब है अपने दिल को उंडेल दिया, अपने जब बदन को खुदा के सामने हमने जब पेश कर दिया, तो फिर वर्शिप हमारे अंदर जब पैदा होती है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से इंटरसेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे अंदर जो है मिशन स्टार्ट हो जाता है कि हम लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। अपने लिए तो हम जो अपना जो करते ही हैं, लेकिन हम फिर लोगों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। इंटरसेशन का मतलब है शफायती दुआ। और जब हम इस पोजीशन में यहां पर आ जाते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर से होकर जो है हमारी जो शिफायत करना शुरू जो कर देता है न्यू टेस्टामेंट के जो मुताबिक। और आज हमें इस बात को समझना जानना बहुत ज्यादा जो अपना जो जरूरी है कि हम खुदा की वर्शिप की हम इसी चीज को हम जो सीख रहे हैं कि हमें जो है किस तरह खुदावंत की वर्शिप जो हमें जो करनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं सातवां, सॉरी यहाँ पर जो सॉरी जो है छठवां, जो यहाँ पर हम देखते हैं जो मकाम है, जो जो इसको हम फर्नीचर कह रहे हैं, ये फर्नीचर, ये जो इक्विपमेंट है, इसका ये क्या है, अहद का जो है संदूक है। और जब हम अहद के संदूक की बात करते हैं तो हम अहद के संदूक के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें जो क्या क्या नजर आता है। अहद के जो है संदूक के अंदर हम देखते हैं 10 कमांडमेंट थे जो खुदा ने जो मूसा को उस पहाड़ पर जो है वो दिए। खुदा ने अपने अपने कवानीन उनको जो है लिख के दिए, इसीलिए इसको अहद का संदूक जो कहते हैं, आर्क ऑफ जो कवनेंट, इसको इसीलिए कहते हैं। खुदा ने अब जो है अपना जो 10 जो है कवानीन जो है मूसा को जो लिख कर जो है वो दे दिए उन दो जो है तख्तियों पर, वो उनको इसके अंदर जो रखा। और यहाँ पर खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तू इसके अंदर जो है क्या क्या कुछ करना, इसके ऊपर क्या जो है बनाना, ये शहादतनामा है मैं तुझे जो है दूंगा, इस संदूक में रखना।
और फिर उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको जो कीकर की लकड़ी से जो बनाया गया, खालिस जो है सोना इसके ऊपर जो है वो मंडा गया, जो कि जो है पाकीज़गी को जो है जाहिर करता है। यहाँ पे जो कीकर की जो लकड़ी है लॉन्गजेविटी को बयान करती है। और जब हम भी खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, यहाँ पर खुदा की हजूरी है क्योंकि जो अपना जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आखिरी यहाँ पर आप हवाला, यहाँ पर आखिरी आयत आप देखें, 22वीं आयत के अंदर लिखा है कि यहां से, और तू उस जो है सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे जो है दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, और उस सरपोश के ऊपर से और जो है क्रोबियों के बीच में से, यहाँ पे दिस इज द, या ये वो जो है यहाँ पर जो है ये पॉइंट है। अगर हम इसको इसको इस तरह करके जो टर्न करें, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बीच में जो गैप नजर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और खुदा यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा है, जब यहाँ पर ही जो है खून अप्लाई होता था, बिल्कुल सेंटर के ऊपर, जिसको इंग्लिश में जो मर्सी सीट भी जिसको जो कहते हैं, यहाँ पर जो खून जो काहिन क्या करता था, आकर खून अप्लाई करता था, और फिर जो है खुदा यहाँ से, यहाँ पे कलाम को लिखा है कि मैं तुझे वहां पर मिला करूंगा, यहाँ पे लिखा है वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के जो बीच में से जो अहदनामा के जो संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के वो बारे में जो मैंने बनी इसराइल के लिए तुझे वो दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। खुदा यहां से होकर, इस सेंटर से होकर खुदा अपने लोगों से बात जो है वो करता रहा। और आज भी ये जो पैटर्न है, जैसे कि हमने पहले भी जो है बताया मैंने आपको, कि ये जो पैटर्न है वर्शिप का पैटर्न है। जब हम पाकीजगी में दाखिल हो जाते हैं, जब हम जो है पाकीजगी के उस हिस्से में हम जो चले जाते हैं जहां पर जो है खुदा मौजूद है, जब हमने अपनी नापाकी को मुकम्मल हम जो है उसको जो है धो देते हैं, तो फिर हम खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं, तो खुदा हमसे बातचीत करना शुरू कर देता है। मोस्टली हम समझते हैं कि हम खुदा उनकी वर्शिप कर रहे हैं, तो शायद खुदा हमसे जो है बात कर रहा है। नॉर्मल हम जो वर्शिप करते हैं कि आओ जी एक गीत गाएं और हम जो है दुआ करें, इतना इजी नहीं है खुदा की हजूरी में दाखिल होना कि हम एक गीत गाकर, छोटी सी एक दुआ करके हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाते हैं। अगर आप वाकई खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं, तो इस पूरे पैटर्न को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है बनाए, ताकि आप इस वर्शिप को, आप जो है खुदा की हजूरी में जो है वो दाखिल हो सके। जब आप खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर आपके अंदर से ऑटोमेटिकली जो है खुदावंद की वर्शिप होना शुरू हो जाएगी। आप खुदा की सताइश करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर से हर तरह की जो है अपना जो शर्म जो है वो जाती रहेगी। फिर आप किसी से जो है शर्माएंगे नहीं। फिर आपका जो है राब्ता खुदावंद के साथ हो जाता है। जब आप खुदा की हजूरी में, जब आप देखें कि हैकल के वहां पर जहां पर अहद का जो है संदूक था, वहां पर उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ अहद का जो है अपना जो वहां पर जो संदूक है, और जो काहिन वहां पे जो जाता था वही वहां पर अवेलेबल है, और वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी, और खुदा अपने लोगों से वहां पर जो है बात करता था। और अगर हम देखें कलाम मुकद्दस के अंदर, तो ये अहद का जो है संदूक मेरे और आपके लिए इसकी अहमियत क्या है, आज मैं और आप इसको जो है क्या समझते हैं कि मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर इसका जो मतलब क्या है। अगर हम देखें, मैंने आपको जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो अपना जो है संदूक के अंदर क्या चीजें हैं। संदूक के अंदर वो जो है अपना 10 एहकाम है, फिर उसके अंदर हारून का आसा है, और जो तीसरी चीज वहां पर जो क्या थी, जो बता सकता है तीसरी चीज वहां पर जो क्या थी? एनीवन? किड्स? एनीवन? दो चीजें मैंने आपको बताई, तख्तियां थी वहां पर जिनके ऊपर 10 हुक्म लिखे थे, फिर जो दूसरी चीज हारून का आसा था वहां पर, और तीसरी चीज भी एक वहां पर थी, खुदा ने जो बनी इसराइल को मन खिलाया, उस मन को जो है मर्तबान में डालकर, गोल्ड के मर्तबान में डालकर, उसको उस संदूक के अंदर जो है रखा गया यादगारी के जो है तौर पर, ताकि जो है वो खुदा वहां पर अपनी पाकीज़गी उनको 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 उनके ऊपर जो जाहिर जो है कर सके। और हम देखते हैं कि
ये सारी जो है वो चीजें खुदा की हजूरी को, उसके थ्रोन को, उसके जो है तख्त को जो है उसके तख्त को जो है वो जाहिर करती हैं कि खुदा अपने तख्त पर बैठा है, वो वादों में जो है वो जो है सच्चा और आदिल है। और हम देखते हैं इब्रानियों की जो है किताब इस बात को बड़ी खूबसूरती से जो है बयान करती है। इब्रानियों उसका 9 बाब की 4 आयत में लिखा है कि वहां पर जो उसमें जो है सोने का ऊंट सोज और चारों तरफ जो है सोने से मंडा हुआ अहद का जो संदूक था, उसमें जो मन से वो भरा हुआ एक सोने का जो मर्तबान और जो है फूला फाला हुआ हारून का आसा और अहद की जो तख्तियां थी। और तीसरी आयत में लिखा है, 9 बाब तीसरी आयत में लिखा है, और दूसरे पर्दा के पीछे वो खेमा था जिसे पाक तरीन मकाम कहते हैं, जहां पर खुदा की हजूरी है। खुदा की हजूरी जो कहां पर है? पाक तरीन जब मकाम के अंदर। और वहां पर जो अहद का जो संदूक है, उसके अंदर जो चीजें वहां पर जो है वो रखी गई हैं, उनका उनकी उनकी जो है आज मेरे लिए और आपके लिए हम उसको हम जो किस तरह जो है हम उसको जो देखते हैं। अगर आप अहद के जो संदूक की बात करें कि अहद का संदूक हमें जो है क्या बयान करता है? अहद का जो संदूक है वो 10 हुक्मों को बयान करता है। अहद का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर, अहद के संदूक के अंदर जो 10 हुक्म जो वहां पर पड़े हैं, और ये जो 10 हुक्म जो हैं, ये जो 10 जो कमांडमेंट्स हैं खुदा की, उसके जो कवनेंट को, उसके 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 जो वादे को बयान करते हैं कि अगर तुम इन हुक्मों पर अमल करोगे, मैं तुम्हें जो बरकत जो है वो दूंगा। ये इसका मतलब है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल जब करोगे। अगर हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसके हुक्मों पर जो है अमल, उसके हुक्मों पर हम जो है करेंगे। और यही जो है पाकीज़गी को लेके आती है, ये बात जो है पाकीज़गी को जाहिर करती है। और ये हमारे ईमान की जो बुनियाद भी है, ये हमारे ईमान की जो है बुनियाद है। दाऊद कहता है खुदावंद मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को जो है देख सकूं। जबूर 119 के अंदर ये बात जो लिखी है, खुदावंद मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को जो है वो देख सकूं। और यहाँ पर हमें जो 10 हुक्म जो नजर आते हैं, ये हमारे लिए एक फाउंडेशन के जो है तौर पर है। खुदा का जो है कलाम वहां पर हमें 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 जो है मिलता है। यहां तक, अभी तक यहाँ पर जो है बाइबल नहीं थी, यहाँ पर अभी ओल्ड टेस्टामेंट अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन खुदा के सिर्फ और सिर्फ 10 हुक्म वहां पर थे। खुदा की वो बातें जो खुदा ने जो खुद अपने हाथ से जो लिखी, उस संदूक के अंदर जो है वो रखी गई। और ये सारी जो है बातें खुदा की होलीनेस को जो है बयान करती हैं। हमारी बाइंडिंग जब हम खुदाबंद के हुक्मों पर, ताकि हम उसके जो कवनेंट के अंदर हम जब बन सकें, तो उसके लिए हमें उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। खुदा ने लॉ के तौर पर, हुक्म के तौर पर जो है वो जो है उसने जो है 10 हुक्म हमें जो अपने लोगों को उसने जो दे दिए, ताकि वो रास्तबाज हो सके, रास्तबाजी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे, ताकि वो जो है गुनाह ना करें। हुक्मों के बारे में हम हमें जो क्या जो हमें जो अपना जो बताया जाता है कि तू जो है चोरी ना करना, खून ना करना, जना ना करना, हमसाये की चीज का जो है लालच ना करना। ये सारी चीजें क्या है? ये पैटर्न है कि कोई जो है गुनाह हमारे अंदर दाखिल ना हो सके। एक खुदा की इबादत करना, ये सारी जो है चीजें इसलिए हमें जो है यहाँ पर हमें जो हमें आज दी गई हैं, ताकि हम खुदा की हजूरी को जान सकें, उसकी वर्शिप हम जो अपना जो कर सकें। और उसके बाद हम जो देखते हैं कि हारून के आसा की बात करते हैं, तो यीशु मसीह ने आकर उसको उसको जो है पूरा किया। हारून के आसा की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ये जो रॉड की बात करते हैं, ये जो है डिवाइन, खुदा की जो है अपना जो है डिवाइन उसकी जो है अपॉइंटमेंट है खुदा के लोगों के लिए। और यीशु मसीह ने इस अपॉइंटमेंट को आके उसने 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 जो है फुलफिल किया। यीशु मसीह जो है काहिन बनकर, जो है हाई प्रीस्ट बनकर इस दुनिया के अंदर आ गए। उन्होंने आकर कहानत का काम किया। जिस तरह जो है हर साल हर साल हाई प्रीस्ट जो था, सरदार काहिन जो होता था, वो जो कुर्बानी करते थे, आग पे उसको उसको जो है वो उसको जो है जलाते थे, फिर अपने आप को वॉश करते थे, नजर की रोटियां अंदर लेके जाते थे,
फिर वहां पर जाकर हम वो अपना देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी है। फिर अंदर जाकर बाखूर जो है वहां पर जाकर जो है वो अपना जो है ये जलाते हैं। फिर उसके बाद खुदा की हजूरी में जो है वो दाखिल होते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया? इब्रानियों का मुसन्निफ जो है बताता है कि भेड़ों और बकरियों का जो है अपना बकरों का जो है खून से हमारी मखलसी नहीं हुई, हमारी मखलसी खुदावंद यीशु अल मसीह के खून से हुई है। यीशु मसीह जो है बतौर जो है काहिन बनकर, हम हारून के आसा की बात कर रहे हैं, हाई प्रीस्ट की, कि वो जो है क्यों उसके अंदर जो है वो रखा गया, ताकि यीशु मसीह इसको जो फुलफिल इसको जो कर सके। क्योंकि जो हारून जो है पहला जो है काहिन था, हारून जो था पहला जो है काहिन था। और यीशु मसीह भी हमारे लिए जो काहिन बनकर इस दुनिया पे आ गए, और उन्होंने आकर इस पूरी जो है खिदमत को जो फुलफिल किया। यीशु मसीह बकरों और जो है अपना जो है बर्रों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर उन्होंने हमारी जो है मखलसी जो है कराई, ताकि हम जो है निजात जो है पा सके। और वो खुदा की हजूरी में जो है वो चले गए। उन्होंने अपना खून लेकर जो है खुदा की हजूरी में आसमान पर जो है वो जो है वो चले गए, ताकि हमारी शिफायत जो है वो कर सकें। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता जो है बना दिया जो वर्शिप का, ताकि हम यीशु मसीह के जो कवानीन को फॉलो हम जो करते हुए, उसके उन उन अहद की बातों को, हम यीशु मसीह के उन तमाम तर हुक्मों को फॉलो जो है वो करते हुए, यीशु मसीह के जो है पीछे पीछे हम खुदा की हजूरी में जो है वो दाखिल हो सकें। हम अपने आप को यीशु के खून से धोकर अपने इस बदन को यीशु मसीह के सामने पेश करके, कुर्बान करके, हम खुदा की हजूरी में हम जो हाजिर हो सके। क्योंकि कोई नापाक चीज जो है खुदा की हजूरी में जो नहीं जो है जा सकती। हम नापाकी की हालत में खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। कोई गुनेगार आंख खुदा को नहीं देख सकती। कौन देखेगा जो है खुदा को? जो पाक दिल हैं, जिनके जिनके जो दिल पाक हैं, जिन्होंने अपने आप को पाक कर रखा है, वही लोग जो है खुदा की हजूरी में जो है वो जाएंगे। हर एक शख्स खुदा की हजूरी में जो दाखिल नहीं होगा। चाहे हम जितनी मर्जी हम जो है दुआएं करते रहे, चाहे हम जितनी मर्जी जो है हम जो है अपना दया की हम जो देते रहे, हम जितना मर्जी देगे हम जो चढ़ाते रहे, जब तक हम मुकम्मल तौर पर बर्रे के खून से पाक नहीं हो जाते, अपने गुनाहों को तर्क नहीं कर देते, अपने आप को मुकम्मल तौर पर हम जो कुर्बान नहीं करते, सेक्रीफाई नहीं करते, उस वक्त तक हम खुदा की हजूरी में जाने के जो काबिल नहीं हो सकते। अगर कोई ये शख्स सोचता है, अगर कोई जो है कलीसियाओं के अंदर अक्सर इन बातों के ऊपर बात नहीं जो की जाती चर्चिस के अंदर, कि ठीक है वो कोई बात नहीं, हमारे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। नो, वी हैव टू बी राइचस। इसीलिए तो आज जो है चर्च के अंदर जो है बिल्कुल रोया जो है खत्म हो चुकी है। लोगों की जिंदगी के अंदर रोया जो है बिल्कुल नहीं है। लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। खुदा अपने लोगों से बात नहीं कर रहा। उसकी जो रीजन क्या है? या बिकॉज वी आर नॉट या प्योर। और जब प्योर हो जाते हैं, देन जो है खुदा हमसे बात करना शुरू कर देता है। खुदा हमें अपने ख्वाब देना शुरू कर देता है। और फिर खुदा हमें जो है रोया देता है। खुदा हमसे जो है डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन जो करना शुरू जो करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना हारून का आसा जो है अथॉरिटी को बयान करता है। और यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर। आसमान और जमीन का जो कुल इख्तियार उसके पास है। और आसा जो है, रॉड जो है, ये इख्तियार को बयान करता है, बादशाहों के इख्तियार को बयान करता है। और ये जो है अपना जो खुदा की जो डिवाइन अथॉरिटी है, जो खुदा ने अपने अपने लोगों को जो है जो अपने लोगों को जो दे रखी है। क्यों जो है खुदा के लोग जब बदलूं को कहते हैं निकल जा, तो निकल जाती हैं? बिकॉज दे हैव योर डिवाइन अथॉरिटी। खुदा ने अपने लोगों को जो है दे रखी है। और ये सब कुछ हमें वर्शिप के वसीला से हासिल होता है। ये सब कुछ हमें वर्शिप के वसीला से हासिल होता है। वर्शिप का मतलब है खुदा की ताजीम करना। खुदा की जो ताजीम का मतलब है उसके हुक्मों पर अमल करना, गुनाह में जिंदगी ना गुजारना, गुनाह से दूर रहना, अपने आप को हर वक्त पाक रखना, इस दुनिया के कामों में इन्वॉल्व ना होना। एक चीज आप याद रखिएगा, द डे यू प्योरिफाइड, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे यार ये अजीब है, ये थोड़ा सा लोगों से जो है डिफरेंट है, अलग अलग रहता है ये।
दैट इज, जिस दिन आप लोगों से अलग रहना शुरू हो गए, दैट्स मीन गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। खुदा ते लोगों तो दूर नहीं, इस दुनियादारी के लोगों से, इस दुनिया के अंदर जो फंसे हुए उन शरीरों से दूर, गुनाह से दूर, झूठों से दूर, ठट्ठाबाजों की मजलिस से दूर, जिस दिन आपने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया, सो द डे यू सेपरेट योर सेल्फ, दैट्स मीन जो है खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करने, वो खुदा आपसे जो है बातचीत करने को है। क्योंकि जो है खुदा उस वक्त बात करता है आपसे जब आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जब आप इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में जहाँ चले जाते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएंगे, एट दैट टाइम गॉड विल टॉक टू यू। फिर खुदा आपसे बात करेगा, फिर खुदा आपको अपनी जो है रोया देगा, खुदा आपको अपने ख्वाब देगा, खुदा अपने मुकाशफात को आप पर जो है रिवील करेगा, अपनी बातों को आप पर रिवील करना शुरू जो करेगा, जब आप खुदावंद के कलाम पर, उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू जो कर देंगे। और खुदा के हुक्मों पर अमल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं गैर जुबानें बोलता हूँ, मैं मेरे अंदर खुदा की हजूरी है, मैं दुआ करता हूँ, बदरुएं भाग जाती हैं, और मैं खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता जो खुदा उनके पाक कलाम में लिखे हैं, मैं शरीरों से अपने आप को नहीं रोकता, मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस से अपने आप को बाज नहीं रखता, गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, बुग्ज अगर मेरी जिंदगी में है, तो मेरी वर्शिप खुदा की हजूरी में जब मकबूल नहीं ठहरेगी। क्योंकि ये खुदा क्या है? पाक है। खुदा क्या है? पाक है, और उसके लिए हमें भी अपने आप को पाक करना है, फिर ही खुदा हमसे बात करेगा, फिर ही जो है खुदा अपने मुकाशफात हम पर जो है उंडेलेगा, एंड दैट इज द ट्रू वर्शिप। और तीसरी चीज कलाम मुकद्दस के मुझे अपना जो मुताबिक अहद के संदूक के अंदर जो रखी गई, वो था मन। मन जो खुदा ने बनी इसराइल को जो दिया, और ये मन जो है खुदा यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा ये खाओ। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने जो रोटी को जो तोड़ा और उसने कहा खाओ, ये मेरा जो है ये बदन है, ये मेरा तुमसे नया अहद है, मेरे अहद का खून है। और ये चीज जो है खुदा के अहद को बयान करती है, खुदा के जो कवनेंट को जाहिर करती है, हम पर खुदा की जो है जो प्रोविजन को बयान करती है कि खुदा ने जो है किस तरह बनी इसराइल को जो बियाबान के अंदर मन दिया। खुदा ने जो है अपना जो है उसको जो बनी इसराइल को जो बियाबान के में उनको जो मन दिया, उनको जो है गोश्त उनको खाने के लिए दिया। आप कभी गौर करें इस बात पे, आप जरूर इसको जो सोचिएगा। बनी इसराइल कौम 40 साल बियाबान के अंदर जो रही, ना उन्होंने शॉपिंग की, ना वहां पे कोई मॉल था, ना वहां पे लाहौर मॉल था, ना वहां पे ब्रेमले मॉल था, ना वहां पे कोई वॉलमार्ट था। गॉड हैज प्रोवाइडेड देम एवरीथिंग। लोगों ने, जो बच्चे छोटे थे, उन्होंने जूतियां नहीं ली, वो कोई शॉपिंग करके नहीं निकले थे, अपने साथ कोई मटेरियल लेकर नहीं निकले थे कि हम वहां जाएंगे शॉपिंग करेंगे, इन चीजों को हम जब बनाएंगे। खुदा ने उनको हर चीज मुहैया की। इसका जो मतलब क्या है? व्हाट आई थॉट कि उनके जो जूतियां थी उनके पाँव के साथ साथ खुद ब खुद जब बड़ी होती गई, उनके जो कपड़े जब पुराने नहीं हुए। दैट इज गॉड। जो कुछ उनके पास था, खुदा ने उसी में उनको सस्टेन किया। और ये मन जो है सस्टेनेबिलिटी को बयान करता है कि खुदा ही आपको सस्टेन कर सकता है। सस्टेन का मतलब आप समझते हैं बच्चे? सस्टेन का मतलब आप सबको मालूम है ना कि क्या होता है सस्टेन होना? सस्टेन का मतलब नहीं पता? ओके, क्या है मतलब उस जुमायरा, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट? सस्टेनेबिलिटी हाँ, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? जस्ट एक्सप्लेन। कि आप सही तरह रह रहे हो या वो चीज सही है। सस्टेनेबिलिटी का जो मतलब ये है कि आप राइटली हर चीज को कंज्यूम कर रहे हो, राइटली, मुकम्मल तौर पर, ना आपके पास ज्यादा है ना आपके पास कम है। दैट इज योर, या आप उसमें, आप उसी चीज में अपने आप को मैनेज, आप उसमें आप अपने आप को मैनेज, आप अपने आप को जो कर सकते हैं। और ये जो मन है सस्टेनेबिलिटी को बयान करता है, सस्टेन के किस तरह हमने अपने आप को और अपने आप को मेंटेन करना है। और इस ये बात बड़ी खास है, डोंट वरीड अबाउट एनीथिंग, गॉड इज प्रोवाइडर।
खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। खुदा ने अपने लोगों को बियाबान में जो है मुहैया किया, तो खुदा आज आपको भी मुहैया कर सकता है। खुदा आपकी भी प्रोटेक्शन कर सकता है। कभी भी किसी बात के लिए आप कभी भी जो है आप जो है ये वरीड ना हो कि हमें क्या मिलेगा, हम किस तरह हम अपने आप को हम जो है गुजारेंगे, अपनी जिंदगी को हम जो है गुजारेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और जब जो है यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होता है, तो हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा जो है मुहैया करता है, खुदा सब कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। आमीन। आपके पास अगर कोई सवाल है तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी में दूंगा कि आप कोई सवाल, कोई भी बात ऐसी आपको आ, आपके 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 दिल में, आपके जहन में कोई सवाल हो। मैंने दो चीजें कही हैं, दिल में सवाल हो या आपके जहन में सवाल हो। क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अलग अलग काम करते हैं। दिल कहता है ये कर ले, दिमाग कहता है नहीं, इसमें नुकसान है, ये नहीं करना। दिमाग कहता है ये काम कर लूं, दिल कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। अगर आपके दिल में या दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं अभी ना आपका सवाल का जवाब दे सका तो नेक्स्ट वीक आपकी यूथ डायरेक्टर्स में भी आपको जो है रिस्पांस जो है वो आपको जो है वो जरूर जो है करेंगी। एंड दिस इज माय लास्ट क्लास, ओके। So, so with you next week onwards, आपकी यूथ डायरेक्टर्स दे आर गोइंग टू या लीड यू। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे जो कह सकते हैं। आई एम अवेलेबल, बट आई वुड लाइक टू एक्चुअली so encourage your so youth directors, they are going to lead you in future। और कभी भी आपके पास कोई सवाल रहे, यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क देम एंड वी आर एबल टू आंसर यू। आमीन। अगर जी, अभी आपके पास थैंक यू कुछ सो आप, मच। जी जी प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू सो मच पास्टर आशीष बशीर। आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चों को 7 जो फर्नीचर है उसके बारे में आपने बताया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने बहुत कुछ इन 2 हफ्तों में लर्न किया है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन्हीं चीज़ों को ही रिपीट किया जाएगा, क्योंकि आपने आज जो सीखा है हमारे इज्तिमा में पढ़ी हुई 7 चीज़ों के बारे में, बेसिकली यीशु मसीह के साथ ये इसकी रिजेम्बलेंस है। और हम इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम सीखेंगे। और हमारा टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा, वो था दुआ के ताल्लुक से। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और हम अपने टॉपिक पे रहते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको डीपली सीखें। क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आपने 2 वीक्स में ये जो सीखा है, कोई बता सकता है कि आपने क्या सीखा है? मतलब समरी जैसे कहते हैं, समरी। मुझे कोई बच्चा आप में से समराइज करे इसको, टॉपिक को, कोई कर सकता है? मिशाइल हमारे साथ नहीं थे, मैं भी नहीं थी आपके साथ। आई थिंक अमन, ईमान एंड जुमायरा और फेरी, फेरी एंड अब्राहम, इन्होंने ज्वाइन किया है दोनों। मतलब ये जो क्लासेस थी 2 वीक्स की। तो आप में से कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है ताकि जो बच्चे नहीं थे उनको भी मालूम हो जाए। जी अब्राहम। हमने वो सारे फर्नीचर्स के बारे में सीखा था, और वो कितने फीचर्स और वो सारे उनका मतलब क्या होता है। मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें कि मतलब क्या सीखा था। ये जितने भी फीचर्स हो फर्नीचर्स होते हैं टैबरनेकल में, उनका मतलब क्या होता है कि जो पहला फर्नीचर है वो क्या करता है और दूसरे वो क्या करते हैं वैसे। ओके, हम जुमायरा से जानेंगे, जुमायरा भी हमें बताएंगी। जी हमने ये सीखा था थैंक यू कि अब्राहम। खुदा की वर्शिप कैसे करते हैं, और टैबरनेकल एक तरीका है खुदा की वर्शिप करने का। ठीक है, गुड। और कोई बता सकता है? जी ईमान। हमने टैबरनेकल के बारे में सीखा था कि खुदा ने जैसे मूसा को कहा था कि मेरे लिए मकदस बना ताकि मैं अपने लोगों के दरमियान रह सकूं। और ये एक पैटर्न का वर्शिप, ये एक वर्शिप का पैटर्न भी था। और इसके अंदर जो सारे फीचर्स थे, जितने फर्नीचर थे, वो उनके बारे में भी हमने सीखा था। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं समझती हूँ कि आपने इसके जो हमारा टॉपिक था इसको, आपने इसके मफ़हूम को जान लिया है। ठीक है। और इसके अंदर जो गहराइयाँ हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको और ज़्यादा सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से जान सकें।
क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है और इस डिफिकल्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और फिर इसको प्रैक्टिकली तौर पर अपनी लाइफ में इस पर इम्प्लीमेंट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम सारी बातों को जो हमें सिखाई गई हैं, जो हमें पास्टर साहब ने हमारे साथ हम सबके साथ शेयर की हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम इसको और ज्यादा तरीके से मतलब विद एग्जांपल्स जो है हम इसको सीखेंगे, ताकि हम जो कलाम मुकद्दस की जो सच्चाइयां हैं, जो खास तौर पर हमारे लिए जो इसमें तहरीर की गई है कलाम मुकद्दस में, हम उनको जान सकें और उनके मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी को बसर कर सके। क्योंकि ये जो वर्शिप करने का तरीका है जो हमें पास्टर साहब ने सिखाया है, बेसिकली ये हम सबों की जिंदगियों के लिए है, हमारी मसीही जिंदगियों के लिए है कि हम लोगों ने एज अ क्रिश्चियन हम लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है प्योरिटी के साथ। क्योंकि खैमा इज्तिमा में पड़ी हुई वो तमाम सात की सात चीजें जो थी वो प्योरिटी थी, प्योरिटी पर मबनी थी। ठीक है, प्योर थी। और इसी तरह से वो जो प्योरिटी है वो खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर जो है वो हमें नए अहदनामा में नजर आती है। इसको भी हम देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने उन 7 जो फर्नीचर्स थे, थिंग्स थी, उनको किस तरह से उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया। और आज वो चीजें बस वो यीशु मसीह तक खत्म नहीं हो गई, बल्कि वो हमारी जिंदगी में भी अहमियत रखती हैं और हमने भी इन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ना है और जीसस की, गॉड की हमने वर्शिप करनी है। और वर्शिप हम तब कर सकते हैं जब हम प्योर हैं। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पास्टर साहब ने हम सबों को सिखाई है कि हमें प्योर हार्ट के साथ हमें खुदा के हुजूर में आने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम प्योर हार्ट से हम खुदा के हुजूर में आकर उसकी वर्शिप करते हैं, कलाम को सीखते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और ऑनेस्टली के साथ हम खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं, तो डेफिनेटली हम खुदावंद यीशु मसीह के वो तमाम अहकाम, क्योंकि ये जो है ना खैमा इज्तिमा में पड़ी हुई 7 जो थिंग्स हैं, ये सारी की सारी हमें 10 अहकाम के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, कि 10 अहकाम पर मबनी है ये सारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और फिर हम इसको लर्न करेंगे बेहतर तरीके से, ताकि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ सकें। चलें जी, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और मिशाइल सफदर्स के साथ मिलकर हम खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। और ये रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि जब आप दुआ करें तो आप इस बात के लिए भी अपने आप को कमिट करें कि हमने जो कलाम मुकद्दस में से जो कलाम के हिस्से हम सीख रहे हैं, तो खुदा हमारी मदद करे कि हम इसे रेगुलरिटी के साथ जो है हम अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सके। क्योंकि अगर हम रेगुलरिटी के साथ क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख सकेंगे। मेरे साथ मिश्मा बैठी हैं, तो मिश्मा का भी यही वो कहती हैं कि जी मैंने प्रीवियस क्लास नहीं ली, मुझे इसका मालूम नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हम क्लास नहीं लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था। तो इसलिए आपने ये भी कमिट करना है अभी खुदा के हजूर में कि हम रेगुलरिटी के साथ अपनी क्लासेस को जो है वो हम इसको लेंगे, ताकि बेसिकली इस क्लास का जो पर्पस है ना वो यही है कि आप सब जो है वो कलाम को बेहतर तौर पर जान सके। ये सिर्फ एक हाजिरी लगाने वाली बात नहीं कि हमने अटेंडेंस को फिलअप करना है कि जी हम इस क्लास में थे, हमने इस क्लास को अटेंड किया, हमने ये क्लास ली है, इस क्लास का टॉपिक ये था, बस हमने ये टॉपिक की हद तक नहीं रहना। हमने जो इसके इनर में जो जितनी बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, उन सारी बातों को हमने सीखना है। ठीक है, और फिर सीखना ही नहीं है बल्कि उनको अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट भी करना है। चलो आइए हम दुआ करेंगे और मिशाइल सफदर हमें दुआ में लीड करेंगे और मैं इसके बाद अब्राहम सनी से दरख्वास्त करूंगी कि वो दुआए रुबानी में हम सबों को लीड करें। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा खुदाम का ते शुक्र की तारीफ करते हैं खुदाम ने आज का दिन बख्शा की तेरी रहनुमाई थी इस तरह कर सके खुदाम का कुदूस खुदाम दा हम जितने भी बच्चे खुदाम दा तेरे नाम के लिए खुदाम दा दुआ करते हैं खुदाम दा सबको बरकत देना खुदाम दा जो जो इस मीटिंग में आए खुदाम दा उन सबको बरकत देना खुदाम दा जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है खुदाम दा हमें उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा खुदाम दा जितने भी खुदाम दा बच्चे हैं खुदावंदा सबको बरकत दे खुदावंदा सिखाने वाले को बरकत दे खुदावंदा हम जिधर भी जाए हमारे साथ होना खुदावंदा एक एक बच्चे को बरकत दे सब कुछ मारते पैसे नीचे है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह या तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जैसे जमीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसने मेरे को जरा माफ कर तू मेरे कर से माफ कर मैं समाज में अल्लाह के बुराई से बचा के बादशाही को जलाल हमेशा तेरे है आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और पास्टर साहब के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत टॉपिक हम सबों को दिया है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको भी और ज्यादा कलाम में आगे बढ़ाए ताकि वो हमें इसी तरह से कलाम मुकद्दस के मुताबिक लीड करते रहें। तो हम अपनी बहुत जोरदार तालियों में हम पास्टर साहब को जो है वो थैंक्स कहेंगे।